नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार चीज समझते हैं। डिमांड प्लानिंग मतलब कि स्मार्ट तरीके से अंदाजा लगाने की कला। अच्छा, कभी ये सोचा है कि अपनी पसंदीदा दुकान में वो चीज़ हमेशा कैसे मिल जाती है जिसकी सबको तलाश रहती है? ऐसा लगता है ना, जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। देखिए, सिर्फ तुक्का लगाना या अंदाजा लगाना बहुत रिस्की हो सकता है। अगर दुकान में जरूरत से ज्यादा सामान भर लिया तो वो बेकार हो जाएगा, और अगर सामान कम पड़ गया तो ग्राहक खाली हाथ लौटेंगे और नाराज होंगे। पर घबराइए मत, अंदाजा लगाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका भी है और उसी का नाम है डिमांड प्लानिंग। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ये जो अंदाजा लगाने का स्मार्ट तरीका है, डिमांड प्लानिंग, ये असल में क्या है? सीधी सी बात है, ये भविष्य का पता लगाने के लिए बीते हुए कल के सुरागों को इस्तेमाल करने जैसा है। ये वो प्रोसेस है जिसमें कंपनियां अपनी पुरानी सेल्स को देखती हैं, उसे समझती हैं और ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि आगे चलकर ग्राहक क्या खरीदना चाहेंगे। मतलब ये एक तरह की भविष्यवाणी है, लेकिन जादू से नहीं बल्कि डेटा से। इसको और आसानी से समझने के लिए चलिए एक मजेदार कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हमारी अपनी एक कुकी की दुकान है और इसी दुकान के उदाहरण से हम ये पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो पहला कदम है सुराग इकट्ठा करना, बिल्कुल एक जासूस की तरह। हम अपनी सेल्स की पुरानी फाइलों में छिपे हुए इशारे और पैटर्न ढूंढेंगे। अब हमारी कुकी की दुकान के लिए एक प्लानर को क्या जानना होगा? भाई सबसे पहले तो ये कि चॉकलेट चिप कुकीज के कितने ऑर्डर आए। बिजनेस की भाषा में इसी एक आइटम को हम कहते हैं SKU। फिर ओटमील किशमिश कुकीज के कितने ऑर्डर आए। ये हो गया हमारा दूसरा SKU, मतलब हमें हर तरह की कुकी की पूरी जानकारी चाहिए होगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कदम पर, डेटा के बड़े ढेर बनाना। इसका सीधा सा मतलब है कि रोज रोज के आंकड़ों को मिलाकर महीने भर की एक कहानी बनाना। सोचिए अगर हम हर एक दिन की बिक्री को देखें तो ये एक उछलती हुई गेंद की तरह लगेगा। कभी बिक्री एकदम ऊपर तो कभी एकदम नीचे। इसमें कोई पैटर्न पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। अब ये देखिए, ये बहुत मजेदार है। जब हम हर दिन या हर हफ्ते की बिक्री देखते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं, है ना? पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही हम उसी डेटा को महीने के हिसाब से देखते हैं तो ट्रेंड एकदम साफ और स्मूथ नजर आने लगता है, और इससे अंदाजा लगाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। डेटा को इस तरह से स्मूथ करने का फायदा ये है कि हमारे अनुमान की सटीकता, मतलब एक्यूरेसी, बहुत बढ़ जाती है। छोटे मोटे रोज के उतार चढ़ाव पीछे छूट जाते हैं और हमें एक साफ रास्ता दिखाई देता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक प्लानर के सामने एक मुश्किल सवाल भी आता है। वो ये कि इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छे सुराग आखिर हैं कौन से? यहाँ हमारे पास दो तरह का डेटा है। एक है ऑर्डर हिस्ट्री और दूसरा है शिपमेंट हिस्ट्री। ऑर्डर हिस्ट्री हमें बताती है कि लोगों ने असल में मांगा क्या था। इससे डिमांड की पूरी तस्वीर मिलती है। वहीं दूसरी तरफ शिपमेंट हिस्ट्री बताती है कि हम असल में भेज क्या पाए। मान लीजिए 100 लोगों ने चॉकलेट चिप कुकीज ऑर्डर की, पर हमारे पास सिर्फ 80 थीं, तो हम 80 ही भेज पाए। तो हमारी शिपमेंट हिस्ट्री उन 20 ग्राहकों की असली डिमांड को छुपा देगी। तो फिर सही तरीका क्या है? यहाँ एक्सपर्ट्स की सलाह ये है कि सबसे सेफ और सही तरीका है ऑर्डर हिस्ट्री का इस्तेमाल करना, लेकिन एक छोटे से बदलाव के साथ। हमें उन कैंसलेशंस को हटाना होगा जो स्टॉक की कमी की वजह से नहीं हुए थे। इससे हमें सबसे साफ तस्वीर मिलती है कि लोग असल में चाहते क्या थे। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, इस सारी मेहनत का, इस स्मार्ट अंदाजे का फायदा क्या है? इस पूरी प्लानिंग का आखिर फल क्या मिलता है? देखिए, अच्छी डिमांड प्लानिंग से एक बहुत सटीक भविष्यवाणी मिलती है। इससे कंपनी में हर किसी को सही दिशा मिलती है। इसका नतीजा, हमारी कुकी की दुकान की शेल्फ पर हमेशा सही तादाद में कुकीज होंगी। और सबसे जरूरी बात, हमारे ग्राहक हमेशा खुश रहेंगे। ये वाकई कमाल है ना? कैसे डेटा के छोटे छोटे टुकड़े सुरागों की तरह जुड़कर एक पूरी कहानी बना देते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर इतना साधारण सा डेटा कुकीज की बिक्री का अंदाजा लगा सकता है, तो जरा सोचिए ये और क्या क्या पता लगा सकता है।